वर्कशॉप कैलकुलेशन में आने वाले ऑब्जेक्टिव ये अनिवार्य है, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनिवार्य रूप से ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, यह कथन प्रदर्शित करता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत से, हुक का नियम, गति का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाट में कुल कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? तो एक वाट में एक, दो, तीन, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, दाब, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। एक वस्तु में अपनी स्थिति व अवस्था के कारण कुछ ऊर्जा विद्यमान होती है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा एक स्थितिज ऊर्जा। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होगा। तो इसका सही स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होगा अर्घ। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, चाल, वेग, या दूरी। तो इसका सही आंसर होगा त्वरण। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन परिवर्तन की दर मतलब विस्थापन का होता है एक स्थान से कोई वस्तु दूसरी स्थान की ओर स्थापित हो जाना, विस्थापन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? त्वरण, चाल, वेग, या दूरी। तो इसका आंसर होगा वेग। टन इकाई है समय की, भार की, लंबाई की, या क्षेत्रफल की। तो टन जो होता है वह भार में नापा जाता है, तो टन भार की लंबाई होती है। एक पौंड में कितने किलोग्राम होते हैं? 0.4599, 0.3599, 0.4536, या 0.3536। सही आंसर होगा 0.4536। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? IMP क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 515 वाट, 1000, 1000 वाट, या 715 वाट, 746 वाट। यानी इसका सही आंसर है 746 वाट या 746 वाट। पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, यानी उबलना जब चालू, कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 92 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो उसका आयतन बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो उसका जो आयतन रहेगा वो बढ़ेगा। ताप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं प्रेशर गेज, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्मामीटर। किस नियम ताप पर द्रव ठोस अवस्था में यह कथन संबंधित है? बॉइलिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट पर, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा फ्रीजिंग पॉइंट पर। स्टील यानी इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि है? विद्युत आर्क भट्ठी, ओपन हर्थ विधि, पेशीमर विधि, क्रूसिबल विधि। सही आंसर है विद्युत आर्क भट्ठी। पिटवा लोहे का उत्पादन किस भट्ठी में किया जाता है? कुपोला भट्टी, धमन भट्टी, पुडलिंग भट्टी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका पुडलिंग भट्टी। पदार्थ का वह गुण जो बिना दरार लगाए स्थायी विरूपता का निर्माण करने में सक्षम होते हैं? प्रत्यास्थता, सुघट्यता, तन्यता, प्रतिरोधकता। सही आंसर है सुघट्यता। बल हटा लेने के बाद निम्न में से किस गुण के कारण धातु अपनी पूर्वावस्था में प्राप्त करती है? प्रत्यास्थता, दृढ़ता, भंगुरता, कठोरता। सही आंसर है प्रत्यास्थता। एक धातु जिससे तार के रूप में खींचा जा सकता है कहलाता है भंगुर, तन्य योग, अगाध वर्धनीय, या दबाव। सही आंसर है तन्य योग। पदार्थ के भौतिक गुणों में से एक है गुप्त ऊष्मा, छिद्रता, लचीलापन, या अम्लीयता। सही आंसर है
लचीलापन। वेयरिंग बनाया जाता है सीसा मिश्र धातु से, टिन मिश्र धातु से, जिंक मिश्र धातु से या तांबा मिश्र धातु से। सही आंसर है सीसा मिश्र धातु से। स्टील को क्षय से बचाने के लिए उसके ऊपर लगाई जाने वाली कलई सामान्यतः निम्न धातु का होता है। तो स्टील के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है टिन की, सीसा की, जस्ता की या तांबा की, तो इसका सही आंसर होगा जस्ता, जिसकी जिंक बोलते हैं। कौन सा अलॉय धातु विमान उद्योग में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है? तांबा, एल्यूमीनियम, कांसा या टिन। तो सही आंसर इसका एल्यूमीनियम। निम्न में से किस धातु का गलनांक उच्चतम है? स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम, एंटीमनी या सोना। तो सही आंसर इसका क्रोमियम। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत है 0.04, 0.5 से 1.5, 2 से 4 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका 0.5 से 1.5। निम्न में से कौन सा ठोस पदार्थ सबसे कठोर है? सिरेमिक, HSS, हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड या हीरा। सही आंसर है हीरा। जिस हीरे का कटे टूल्स जो होता है वह सबसे कठोर होता है। कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा धातु का उदाहरण है? मिश्र धातु का, लोहे धातु का, अलौह धातु का या धातु का। सही आंसर है लोहे धातु का। सोल्डर निम्न का मिश्र धातु है? सीसा और टिन, टिन या और जिंक, सीसा और जिंक या तांबा और जिंक। सही आंसर है सीसा और टिन। निम्न में से कौन सा अलौह मिश्र धातु है? एल्यूमीनियम, कॉपर, सीसा या पीतल। तो इसका सही आंसर है पीतल। कौन सा अलौह गर्म होने पर भंगुर तथा नरम हो जाता है? जिंक, तांबा, टिन या सीसा। सही आंसर है जिंक। निम्न में से कौन सा अधातु है? पारा, ग्रेफाइट, पीतल या सीसा। सही आंसर है ग्रेफाइट। इकाई समय में किए गए कार्य को कहते हैं? पावर यानी शक्ति या त्वरण, बल या गति। सही आंसर इसका पावर। कार्य करने की दर को कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, कार्यचाल। तो सही आंसर इसका शक्ति। निम्न में से एक मीट्रिक HP यानी हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 550 वाट, 735.5 वाट, 746 वाट्स या 1080 वाट। सही आंसर है 735.5 वाट्स। ये मैट्रिक प्रणाली में है। किए गए कार्य का SI मात्रक होता है? न्यूटन, जूल प्रति सेकंड, न्यूटन वर्ग प्रति मीटर। सही आंसर है जूल। कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा है 2.5, 2.0, 1.0 या 0.1। सही आंसर है 1.0। शरीर के गर्म ठंडे होने की डिग्री कहलाती है? तापमान, ऊष्मा, केल्विन, विकिरण। सही आंसर इसका तापमान। पानी का हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। लेड सल्फाइड मुख्य अयस्क है? शीशे का, टिन का, चांदी की या पीतल का। सही आंसर है शीशे का। मैग्नेटाइट का सूत्र है? Fe2CO3, Fe2O3, 3H3O, Fe3O4, FeCO3। तो सही आंसर है Fe2O3, 3H3O। आयरन की निष्कर्षण में निम्न में से क्या धातु मल बनता है? FeSiO3, CaSiO3। मीटर तथा मूविंग कॉइल उपकरण में निम्न में से कौन सा एक चुंबक प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक, अस्थिर चुंबक, अस्थायी चुंबक, कृत्रिम चुंबक। सही आंसर होगा स्थायी चुंबक। बिजली की आयरन तथा बल्ब पर बिजली का प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, हीटिंग प्रभाव, एक्सरे प्रभाव। सही आंसर है हीटिंग प्रभाव। एक ट्यूबलाइट के सर्किट में चोक का कार्य है? आरंभिक करंट को लिमिट करना, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, फिलामेंट को गर्म करना, स्टार्ट होने के बाद करंट को सीमित करना। सही आंसर है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। सामान्य उद्योग पावर आपूर्ति प्रणाली में फेसों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4, 3। सही आंसर है 3।
स्थायी चुंबक के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री को वरीयता दी जाती है? एलिनिको, वायलो अलॉय, सिलिकॉन, स्टील या पिटवा लोहा? सही आंसर है एलिनिको। एक वोल्टमीटर की संवेदनशीलता को व्यक्त किया जाता है। वोल्ट प्रति ओम, ओम प्रति वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर, एम्पियर प्रति सेकंड। सही आंसर है ओम प्रति वोल्ट। बिजली की आयरन मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध है 230 वाट्स, 440 वाट, 750 वाट, 110 वाट। सही आंसर है 750 वाट। छत के पंखे के सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले रेगुलेटर का कार्य है करंट को कम करना, पंखे पर लगाई गई वोल्टेज को ड्रॉप करना, गति को बदलना या टॉर्क को बढ़ाना। सही आंसर है पंखे पर लगाई गई वोल्टेज को ड्रॉप करना। धातु का वैगुण जिसके कारण धातु से तार बनाए जा सकते हैं को के नाम से जाना जाता है? तन्यता, मेलेबिलिटी, लचीलापन या कड़ापन? सही आंसर है तन्यता। किसी भी धातु में स्क्रैचिंग, घिसावट आदि का प्रतिरोध करने की क्षमता को कहते हैं? तन्यता, मेलेबिलिटी, लचीलापन या हार्डनेस? सही आंसर है हार्डनेस। पॉकेट कैलकुलेटर में सीई किस कार्य के लिए उपलब्ध होता है? पूरी क्लियर करने के लिए या केवल प्रविष्टि को क्लियर करने के लिए, मेमोरी को क्लियर करने के लिए, कुंजी के चिन्ह को बदलने के? सही आंसर है केवल प्रविष्टि को क्लियर करने के लिए। गणना करने से पहले कैलकुलेटर की ऑन की दबाने पर इसके डिस्प्ले में दिखाई देता है 1, 11, 0, 00। सही आंसर है 0। धातु का वह गुण जिसके कारण वह बिना किसी टूट फूट के इसे सभी दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है को क्या नाम से जाना जाता है? प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, डेंसिटी या मेलेबिलिटी? सही आंसर है मेलेबिलिटी। एक तार की कॉइल के बीच से करंट पास कराने पर कॉइल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यदि करंट को ले जाने वाली तार को कॉइल में एक सॉफ्ट टुकड़े को रख दिया जाए तो लोहे के टुकड़े का भी चुंबक बन जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एकल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, इलेक्ट्रोचुम्बकीकरण, इंडक्शन विधि? सही आंसर है इलेक्ट्रोचुम्बकीकरण। सामान्य प्रयोजनों में अनुप्रयोगों में आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है? कार्बन प्रतिरोध, तार बाउंड प्रतिरोध, धातु फिल्म प्रतिरोध, कार्बन फिल्म प्रतिरोध? सही आंसर है कार्बन प्रतिरोध। सोल्डरिंग की सही विधि है सोल्डरिंग को गर्म करना तथा जोड़ पर लगाना, जोड़ को गर्म करना तथा शोल्डर को लगाना, गर्म करने से पहले शोल्डर को लगाना, जोड़ व शोल्डर को एक समय पर गर्म करना। सही आंसर है जोड़ को गर्म करना तथा शोल्डर को लगाना। किसी डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? 1, 2, 3, 4? सही आंसर है किसी भी डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र इसके आधार से कितना होगा? 3/4 ऑफ हाइट, 1/4 ऑफ हाइट, 1/2 ऑफ हाइट, 1/3 ऑफ हाइट? तो 1/3 ऑफ हाइट। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में प्रयोग की गई सोल्डर की तार किस डिग्री पर पिघलती है? 200 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस? सही आंसर है 200 डिग्री सेल्सियस। वर्ग से संबंधित सूत्र नहीं है? क्वेश्चन है बोल रहा है नहीं है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा वर्ग की भुजा, वर्ग कर्ण बराबर √2 गुणित गए वर्ग की भुजा, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है क्षेत्रफल नहीं है ये लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है वर्ग का नहीं। एक गोले का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये शंकु का आयतन है। 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन होगा। 2/3 पाई आर क्यूब ये अर्धगोले का आयतन होगा। और पाई आर स्क्वायर एच यह गोले का आयतन है। तो इसका सही आंसर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग होती है वर्ग में, समबाहु त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज? सही आंसर है समकोण त्रिभुज। एक पेंटागन के आंतरिक कोणों का योग है 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 540 डिग्री सेल्सियस या 700? सही आंसर है 540 डिग्री सेल्सियस।
एक पिरामिड जिसका आधार वर्गाकार है उससे के पृष्ठों की संख्या 4, 5, 10 या 6। सही आंसर है 5। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सूत्र है शंकु की आयतन का। एक आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? 100%, 80%, 90% या 85%। सही आंसर 100%। CGS प्रणाली में बल का मात्रक है पाउंड, डाइन, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डाइन। पारे का क्वथनांक कितना होगा? 345 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस या 357 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर इसका 345 डिग्री सेल्सियस, 345 डिग्री सेल्सियस।